ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। आज वैशाख शुक्ल द्वितीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। कल अक्षय तृतीया का शुभ मंगल दिवस है, जब प्रथम बार 1008 श्री आदिनाथ भगवान को आहार दान की विधि मिली थी। ऐसा अक्षय तृतीया पर्व जो दान पर्व के रूप में प्रचलित हुआ। और अभी जो पूज्य गुरुदेव श्री की जन्म जयंती का पावन अवसर चल रहा है, उस उपलक्ष्य में जो आज संदेश प्रसारित हुआ है, आइए हम उसे पढ़ते हैं। किसी भी प्रसंग में एकाकार नहीं हो जाना। मोक्ष के सिवा तुझे और क्या प्रयोजन है। प्रथम भूमिका में भी मात्र मोक्ष अभिलाषा ही होती है। जो मोक्ष का अर्थी हो, संसार से जो थक गया हो, उसके लिए गुरुदेव की वाणी का प्रबल स्तोत्र बह रहा है, जिसमें से मार्ग सूझता है। बाद में अंतर ही अंतर में प्रयत्न करने से आत्मा मिल जाता है। इस प्रकार से पूज्य बहन श्री बहन के 351 बोल के आधार से यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है। इसका क्या अर्थ निकलता है कि किसी भी प्रसंग में एकाकार नहीं हो जाना। बड़े पंडित जी का बहुत अच्छा वाक्य है, आयोजन में प्रयोजन को नहीं भूलना। और अभी तक हमने क्या करा, कितने आयोजनों में गए, लेकिन अपना प्रयोजन भूत जो मेरा आत्म तत्व है उसे हमेशा ही विस्मृत किया। हमने अपने आत्म तत्व को विस्मृत किया, इसीलिए हमारे को संसार में भटकना पड़ रहा है। यदि हमने अपने आत्म तत्व को ऊर्ध्व रखा होता, आयोजन में अपना प्रयोजन नहीं भूले होते, तो अभी तक हमारा भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया होता। इसलिए यहाँ पर ऐसा कहना पड़ रहा है कि किसी भी प्रसंग में एकाकार नहीं हो जाना, कि जहाँ गए वहीं पर मस्त हो गए। प्राप्त पर्याय में तन्मयता, जब जो पर्याय मिली उसी में रम गए, आगे की नहीं सोचना। जो पुरुषार्थी जीव होता है वह हमेशा भविष्य की जो बोलते हैं ना कि प्लानिंग, वो पहले से करके रखता है। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो कितने दिन पहले से तैयारी करते हैं। हमें कहीं शिविर में जाना हो, तीर्थ यात्रा पे जाना हो, तो पहले से प्लानिंग करेंगे ना, रजिस्ट्रेशन करेंगे, पैकिंग करेंगे, क्या क्या सामान लेकर जाना है कि वहाँ पर जाके कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि घर तो वहाँ रहेगा नहीं। फिर वहाँ कोई चीज़ की आवश्यकता हुई तो कितनी बारीकी से हम सब चीज़ें सोचते हैं। लेकिन इस भाव से अगले भाव में जाना है तो उसके लिए हमने क्या तैयारी करी? कोई तैयारी नहीं करी, बस यहीं का यहीं खाया पिया और ख़त्म। अगले भाव के लिए क्या है? तो हम इतनी बारीकी से विचार नहीं करते, क्योंकि कुछ और सामान तो हम अपने साथ लेके जा नहीं सकते। सिर्फ कर्म ही है, शुभ और अशुभ कर्म, जो आश्रय और बंध के कारण है। इन्हीं के फल स्वरूप जो है आगामी भाव में हमें फल प्राप्त होगा। तो हमें तैयारी तो अभी से करनी चाहिए ना, पुरुषार्थ तो अभी से करना चाहिए। किसे? मोक्षार्थी को। मोक्षार्थी को, मोक्ष आर्थी यानी जो मोक्ष का अर्थी है, जिसे एकमात्र मोक्ष की अभिलाषा है, और वो भी कैसा? शाश्वत सुख। मोक्ष के सिवाय तुझे और क्या प्रयोजनभूत वस्तु हो सकती है? क्योंकि मेरा आत्म तत्व वही मेरे लिए एक प्रयोजनभूत वस्तु है, अन्य सभी अप्रयोजनभूत है। फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अगर बाकी सारे तत्व अप्रयोजनभूत है तो उसको हम क्यों जानते हैं? एकमात्र जो जीव तत्व है प्रयोजनभूत, सिर्फ उसी को जानो ना। तो यहाँ पर ये समझना है कि जब जीव तो प्रयोजनभूत तत्व है ही, तो उसे तो जानना ही जानना है। लेकिन जो अप्रयोजनभूत है उसको अगर हम जानेंगे नहीं, उसका स्वरूप नहीं जानेंगे, तो दोनों में भेद ज्ञान कैसे करेंगे? जैसे एक अमृत है और एक जहर है, तो अमृत और जहर में हमको भेद ज्ञान तो करना पड़ेगा ना। जरूरी नहीं है कि हमें जहर को टेस्ट करके देखना है कि हाँ ये जहर है और इसका टेस्ट ऐसा आता है। वहाँ ये पता करना जरूरी नहीं है, सिर्फ उसका स्वरूप जानो कि हाँ ये इसका जहर का स्वरूप इस प्रकार का है और ये हमारे लिए है, ये हमारे ग्रहण करने योग्य नहीं है, इतना तो हमें जानना है ना। और मेरे ग्रहण करने योग्य क्या है? अमृत, उससे मेरे लाभ होने वाला है। तो दोनों में ऐसा भेद ज्ञान करना वो आवश्यक है। तो ऐसे ही पाप में और पुण्य में भेद ज्ञान करना है। फिर पुण्य और पाप ये भी दोनों ही बंध के कारण है। इनसे दोनों से भी रहित एकमात्र जो शुद्ध भाव है वो मेरे लिए कार्यकारी है। जो मेरा मोक्ष तत्व है वो मेरे लिए कार्यकारी है। ऐसा हमें वहाँ पर फिर विचार करना है। तो प्रथम भूमिका में तो मात्र मोक्ष का अभिलाषा ही होती है
है ना, उसका पुरुषार्थ नहीं चलता। क्योंकि देखिए, भव्य जीव भी किसे कहा? जो संसार शरीर भोगों से विरक्त हो, जिसे जिन धर्म की बात सुहाती हो, जिन धर्म शब्द सुनना अच्छा लगता हो, जिन शासन अच्छा लगता हो, पंच परमेष्ठियों के प्रति जिसको सच्चा श्रद्धान हो, जिसको आत्मा सुहाता हो। जिसे आत्मा शब्द ही सुनना अच्छा नहीं लगे, वो तो अभव्य जीव ही है। क्योंकि जिसे आत्मा की ही पहचान नहीं है तो उसकी भव्यता का क्या मोल करे। तो यहाँ पर अपने आत्म तत्व की पहचान होनी चाहिए। जिन वाणी को जो जिज्ञासा पूर्वक, रुचि पूर्वक श्रवण करे, पढ़े, उसका पठन पाठन करे, तो ये सारे लक्षण ये निकट भव्य जीव के हैं। क्योंकि जो भव्य होगा उसी को जिन तत्व समझ में आएगा, उसकी रुचि होगी। जो अभव्य होगा उसे जिन तत्व समझ नहीं आएगा, उसको आत्मा की रुचि नहीं होगी। भले ही वो क्रियाकांड भी करेगा, सब कुछ करेगा, 28 मूल गुण भी पालन कर लेगा, लेकिन अगर वो अभव्य जीव है तो उसे आत्मा की बात समझ नहीं आएगी, आत्मा शब्द नहीं समझ में आएगा कि आत्मा यानी कौन। मुंह से कह तो लेगा कि आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं कुछ खाता नहीं हूँ, पीता नहीं हूँ, ऐसा भी कह लेगा, लेकिन अंदर में जो उसकी आत्मा की अनुभूति होनी है ना, वो उसे कभी नहीं होगी। किसको? अभव्य जीव को। तो यहाँ भव्य जीव के लक्षण ही है कि जो जिज्ञासा पूर्वक, तत्व प्रीति पूर्वक जो जिन वचनों का श्रवण करे, उस पर श्रद्धान रखे, उस रूप आचरण करे, तो वो भव्य जीव है। तो यहाँ पर कहा कि इस प्रकार जो अपना प्रयोजनभूत तत्व है उसको विस्मृत नहीं करना, उसको भूलना नहीं। पर पदार्थों में जो भी आपको संसार की 4 गति की 84 लाख योनियों में जो भी भाव प्राप्त हुआ है, उस पर्याय में तन्मय नहीं होना। क्योंकि वो जो भाव प्राप्त हुआ है वो एक सीमित समय के लिए हुआ, लेकिन मेरा आत्मा तो कैसा है? अनादि अनंत है, सदा काल एक जैसा रहने वाला है। और ये पर्याय की स्थिति जितने समय की बंधी है उतने समय के लिए ही मिला है। तो इस प्रकार इसका विचार करना शांत पूर्वक। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी का प्रबल योग हमें मिल रहा है। आत्म तत्व बताने के लिए हमारे पास साक्षात पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी है, जिन्होंने हमें आत्मा बोलना सिखाया। मैं आत्मा हूँ ऐसा हमें संबोधित किया। और मैं कैसा हूँ? मैं आत्मा, मैं भगवान आत्मा हूँ। सिर्फ आत्मा नहीं, मैं भगवान आत्मा हूँ, क्योंकि भगवान बनने की शक्ति मुझ में है। मैं सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से परिपूर्ण हूँ, द्रव्य स्वभाव से। तो ऐसी द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि से देखना सिखाया। निश्चय और व्यवहार का सुंदर स्वरूप समझाया कि किस तरीके से हम अनादिकाल से मिथ्या भ्रांति के साथ अपना जो जीव तत्व है उसको भूल रहे थे और क्रियाकांड में ही धर्म समझ रहे थे। तो यहाँ पर ऐसी मिथ्या मान्यता का कुठाराघात करते हुए अपने आत्म तत्व की रुचि जागृत कराई। ऐसा मैं समय सार स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, ऐसी हमें कहते हैं ना कि टंकोत्कीर्ण आत्मा हो, इसकी हुंकार तो भरो। एक बार ऐसा दृढ़ श्रद्धांत तो करो कि मैं आत्मा हूँ, फिर देखो कितनी जल्दी आपको अपना आत्मा सहज अनुभव में आएगा। जब तक हम निश्चय ही नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि दृढ़ता से जब निश्चय करेंगे ना, कहते हैं ना भावना भवनाशिनी है, भावनाओं से भवन बनता है। तो पहले भावनाएं तो भाएं, तब जाके वो हमारी परिणति में भी झलकेगी। तो इस प्रकार हम मोक्षार्थी जीवों को एकमात्र सच्चे अपने आत्म तत्व को समझकर मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा हो तो हमारा कोई मार्ग भी सहज ही मिल जाता है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर बताया है कि तीर्थंकर भगवंतों द्वारा प्रकाशित दिगंबर जैन धर्म ही सत्य है। ऐसा गुरुदेव श्री ने युक्ति न्याय से सर्व प्रकार से स्पष्टता रूप से समझाया है। द्रव्य की स्वतंत्रता, द्रव्य गुण पर्याय, उपादान निमित्त, निश्चय व्यवहार, आत्मा का शुद्ध स्वरूप, सम्यक दर्शन, स्वानुभूति, मोक्ष मार्ग इत्यादि सब कुछ उसके परम प्रताप से इस काल में सत्य स्वरूप से बाहर आया है। गुरुदेव श्री की श्रुत की धारा कोई और ही है। प्रवचन में कितना मंथन निकालते हैं, उसके प्रताप से सारे भारत में बहुत से जीव मोक्ष मार्ग को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। पंचम काल में ऐसा सुयोग प्राप्त हुआ कि वह अपना परम सद्भाव है। जीवन में उस उपकार का पर उपकार चुकाने का एकमात्र साधन है हम उस मोक्ष मार्ग पर चलें। गुरुदेव श्री गुणों से भरपूर ऐसे महिमा बनते हैं, उनके चरण कमलों की सेवा करके
हृदय में बसी रहे, बस यही हमारी भक्ति है। देखिए यहाँ पर क्या बताया कि तीर्थंकर भगवंतों द्वारा प्रकाशित दिगंबर जैन धर्म वही सत्य है। अब वो क्यों सत्य है? क्योंकि सबसे पहला तो वो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, तीसरा हितोपदेशी है। इस कारण उनके द्वारा कही हुई वाणी वो सत्यार्थ है। वीतरागी होने से उनके जो मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं, इसलिए उन्हें किसी भी भक्त के प्रति ऐसा राग भाव नहीं है कि इस भक्त ने मेरी अच्छी स्तुति आदि करी, इतनी अच्छे से पूजन अर्चना किया तो इसलिए इसको ज़्यादा फल देना है, और इसने अच्छे से भक्ति स्तुति नहीं की, निंदा की है, तो इसको पाप फल देना है, बुरा फल देना है, कम फल देना है। इस प्रकार से भावना नहीं है। तो यहाँ पर सिद्धांत क्या घटता है कि जो जीव जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल स्वयं मिलेगा। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। यानी जीव जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। यदि वो प्रमाद रूप से चर्या करेगा तो उसको पाप का फल मिलेगा, आश्रय और बंध होगा। और जब जीव प्रमाद आदि भावों से निवृत्त होगा और मोक्ष मार्ग में चलेगा तो उसे क्या होगा? संवर और निर्जरा प्रकट होगी और धीरे से मोक्ष की पूर्णता प्रकट होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर यह तर्क से भी घटित होता है। और भी युक्ति तर्क न्याय सब सर्व प्रकार से कहा है। तो कैसा युक्ति का अवलंबन लेंगे तो ये युक्ति भी सार्थक होती ना, कि जो वीतरागी होंगे उसको किसी के प्रति राग द्वेष का भाव नहीं है, इसलिए किसी के प्रति भेदभाव का भाव नहीं है। सर्वज्ञ हैं, जो लोकालोक को जानते हैं, अनंती पर्यायों को, इसलिए वो जो ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान है, तो वो अपने परिपूर्ण ज्ञान के द्वारा बोलेंगे तो वो सत्यार्थ वचन ही होगा, असत्यार्थ नहीं होगा। हितोपदेशी होने से वो प्राणी मात्र के हित का उपदेश देते हैं। चाहे उपसर्ग के काल में कोई बैरी उनके ऊपर उपसर्ग करे तो भी मुनिराज उनको हित का ही उपदेश देते हैं, उनके प्रति राग द्वेष का भाव नहीं रखते। ऐसे होते हैं दिगंबर महामुनिराज। इसलिए कहा कि उनके द्वारा कहा गया जो वस्तु स्वरूप है वही सत्यार्थ है और वही धर्म है। अब द्रव्य की स्वतंत्रता, ये सबसे मूल सिद्धांत है जैन दर्शन का। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। अब द्रव्य कितने हैं? यहाँ क्या प्रश्न होता है, द्रव्य कितने? तो सामान्य अपेक्षा से देखें तो द्रव्य 6 हैं, और विशेष रूप से देखें तो द्रव्य कितने? अनंत। तो जितने द्रव्य उतने उनके अनंत गुण और उनकी उतनी उतनी अनंत पर्याय, क्योंकि सबकी स्वतंत्र पर्याय है। एक पर्याय दूसरी पर्याय का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, एक पर्याय दूसरे पर्याय का कर्ता नहीं है, तो सबके गुण भी सबके अलग अलग ही है। तो यहाँ पर किसी का कोई झगड़ा ही नहीं है। अनादि काल से 6 द्रव्य, सामान्य रूप से 6 द्रव्य एक ही स्थान पर रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी किसी में हस्तक्षेप नहीं करते। आप लौकिक में भी देख लो, एक ही घर में कितने भी मेंबर रहेंगे, अगर कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप करेगा तो वहाँ पर विवाद और झगड़ा उत्पन्न होगा। यदि कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे तो वहाँ विवाद की स्थिति भी नहीं होती है। इस प्रकार से यहाँ की द्रव्य की स्वतंत्रता को अगर समझेंगे तो कभी कोई विवाद नहीं होगा, और वही सत्यार्थ धर्म है। निश्चय और व्यवहार, निश्चय पक्ष से कौन सी बात कही है, व्यवहार पक्ष से कौन सी बात कही है, इसको समीचीन दृष्टि से समझें तो भी यहाँ पर विवाद का कोई अवकाश नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा कि द्रव्य गुण पर्याय से, निश्चय व्यवहार से, प्रत्येक तरीके से, हर तरह से युक्ति का अवलंबन लेकर, गुरुओं के उपदेश को सुनकर, आत्मानुभव के द्वारा, भेद ज्ञान के द्वारा 4 प्रकार से बताया है समय सारजी में कि किस प्रकार से आपको परीक्षा प्रधानी होना है। तो इस प्रकार चारों प्रकार से आप परीक्षा करके देखिए तो वही धर्म सत्यार्थ है जो मोक्ष मार्ग की ओर लेके जाने वाला है। ऐसा रत्नत्रय रूपी धर्म वही हमारे लिए कार्यकारी और सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा यहाँ पर इसका आशय निकलता है। अब हमें कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इसको समझें कि द्रव्य की स्वतंत्रता क्या है। तो आप बैठकर विचार और चिंतन करें, प्रत्येक द्रव्य को देखें और प्रत्येक द्रव्य की जो स्वतंत्र अलग अलग पर्याय एक एक समय की है ना, उसका विचार और चिंतन करें। जैसे मैं जीव द्रव्य, तो मेरे जीव द्रव्य की पर्याय कौन कौन सी है?
जो उसके स्वभाव रूप पर्याय और विभाव रूप पर्याय दोनों को ध्यान में रखें। तो दोनों को ध्यान में करके उनके में भेद ज्ञान करें कि इसमें से स्वभाव पर्याय कौन सी है और विभाव पर्याय कौन सी है। तो जो विभाव पर्याय नहीं है उसको निश्चय करें कि ये पर्याय मेरी नहीं है, और स्वभाव पर्याय जो है वो उस रूप जो हमारी लीनता हो रही है वो मेरी पर्याय है। अपना स्व का भी चिंतन करें कि दिगंबर मुनिराज द्वारा कहा गया धर्म ही क्यों सत्यार्थ धर्म है। स्वद्रव्य और परद्रव्य में भेद ज्ञान कीजिए कि स्वद्रव्य कौन सा है और परद्रव्य कौन सा है। जितना निरंतर भेद ज्ञान करेंगे उतनी ही जो तत्व के प्रति पकड़ है वो हमारी पूरी होगी। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।